आप लोगों ने टॉम एंड जेरी के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। टॉम एंड जेरी दो चूहे और बिल्ली की कहानी है, जिसमें दोनों चूहे और बिल्ली आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और ये एक दूसरे से लड़ते हुए इतना शिद्दत से एक दूसरे को के ख़िलाफ़ काम करते हैं कि देखने में हमें उतना ही मज़ा आता है। कुछ इसी ही तरह की कहानी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहला रिव्यू करेंगे अमेज़न ओरिजिनल्स की वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडो की। तो इस वेब सीरीज़ की कहानी शुरू होती है एक ऐसे खुशहाल परिवार से, जिसमें एक पिता है जो कि हमारे अभिषेक बच्चन साहब हैं, माँ है और माँ के रूप में है नित्या मेनन, जिनका नाम की इस वेब सीरीज़ के अंदर आवा है, और बेटी है सिया। ये बहुत ही एक खुशहाल, बड़ा अमीर और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा परिवार है, जहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट हो। और इस खुशहाल परिवार में अचानक से किसी की नज़र लग जाती है और हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। और इस छोटी बच्ची सिया को किडनैप कर लिया जाता है। बच्ची के किडनैप होने के बाद से ही पता ही नहीं चलता बच्ची कहाँ है, किधर गई। ना ही किडनैपर का कोई क्लू मिलता है, ना ही कोई रैंसम कॉल आती है। फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है, यानी लगभग 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने निकल जाते हैं। 9 महीने बाद फिर पर अविनाश से कांटेक्ट करता है और पैसे मांगने की जगह वो उसे कुछ मर्डर करने के लिए मजबूर करता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर सावंत, जो कि इंस्पेक्टर हैं, वो किसी कारण से जेल में चले जाते हैं और जेल में से वो रिहा होने के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। जेल से रिहा होने के बाद कबीर सावंत अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करा लेते हैं, क्योंकि जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा वो वजह दिल्ली में ही होती है। तो वो वॉलंटरी ट्रांसफ़र ले लेते हैं दिल्ली के लिए। अब उन्हें बाई चांस या बाई लक उन्हें ये केस जो है वो मिल जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब यहाँ से हमारे जो मेन कहानी है उसकी इन्वेस्टिगेशन, मर्डर मिस्ट्री और ये सारी चीज़ें चालू होने लग जाती हैं। अब एक तरफ मर्डर होते चलते हैं, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन जारी होती है। इसी के साथ इसी तरह डॉक्टर अविनाश इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं और वो पुलिस की हेल्प करते हैं कातिल को पकड़ने और अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में वो लग जाते हैं। इसी तरह से ये कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। अब कहानी को देखने के लिए आपको वेब सीरीज़ को पूरा देखना पड़ेगा। वेब सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड हैं और इनमें से 5वें एपिसोड में थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन जो है उस किडनैपर की लूज हो जाती है। तो वहाँ से थोड़ा सा इसको देखने में थोड़ा सा मज़ा कम आने लग जाएगा। थोड़ी सी लेंथी बहुत ज़्यादा हो गई है वेब सीरीज़। 10, 11, 12 जो एपिसोड हैं इसके, उन एपिसोड्स में इस कहानी को पूरी तरह से जितने भी किरदार हैं, जितने भी इससे रिलेटेड लिंक्स हैं, वो सारे समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वहीं पे जाके इसका एंड ऑफ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मेकर्स को कि जो इन्होंने रिवील किया है 5वें एपिसोड के अंदर, उसको रिवील अगर वो 8वें, 9वें या 10वें एपिसोड में अगर वो करते तो मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यादा अच्छा काम करती है वेब सीरीज़। हमें इस वेब सीरीज़ को देखना या नहीं देखना चाहिए, अगर आपके पास 10 घंटे, 9.5 घंटे, 10 घंटे है अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप आराम से इसको बैठ के देख सकते हैं। पूरा आपका टाइम इसी में जाने वाला है। क्रिएशन बहुत बढ़िया है इसका, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं, लेकिन थोड़ी सी साफ़ सुथरी हैं। जैसे दिल्ली में अपना टच होता है, दिल्ली का एक अलग लैंग्वेज होती है, दिल्ली का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट इसमें देखने को आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। वो चीज़ थोड़ी सी इसके अंदर मिस रहेगी। बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी वाला मामला इसके अंदर दिखाया गया है। एक चीज़ इस वेब सीरीज़ के अंदर बहुत अच्छी लगी कि इस वेब सीरीज़ के अंदर एक रावण का एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझाया गया है कि इंसान के अंदर किस तरह का रावण होता है। तो वो एक पॉइंट मुझे इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लगा, जो कि आजकल एक यूनिकनेस देता है इसमें। इसे देखते समय आपको असुर वेब सीरीज़ की थोड़ी बहुत याद आने लग जाएगी, कि वहाँ पे थोड़ा सा मास्क का और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसके अंदर। तो ओवरऑल इस वेब सीरीज़ को हम लोग 10 में से 8 नंबर देंगे, क्योंकि
कास्टिंग के हिसाब से देखा जाए, कहानी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी यूनिकनेस थी इसके अंदर। लेकिन बहुत टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो टॉप लेवल की हम लोग इसे वेब सीरीज़ नहीं मानेंगे। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है और आप इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद इस रिव्यू को देखते हैं तो आप बताइएगा कि अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।